ही है, डेटा ड्रिवन ही है ना। आपके सवाल में ही मेरा जवाब है और ये पूरा डेटा ड्रिवन आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इसकी जांच होनी चाहिए और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे सबके प्यारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था और जो अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिए थे वो कहाँ गए। और ये बहुत सारे सवाल आज हमारे सामने खड़े रह रहे कि ये वोट चोरी का जो आरोप सब जगह से हो रहा है और वो डेटा ही दिखा रहा है ना, नंबर्स डोंट लाई। अगर डेटा कह रहा है ये हुआ है तो हुआ है ना, ये कोई झूठ मूठ के आरोप तो है नहीं। तो बहुत चिंता की बात है देश के लिए और हमारे जैसे सशक्त लोकतंत्र के लिए तो बहुत बहुत दुख की और चिंता की बात है। जिस तरीके से आप विधायक हो वो लगातार कह रहे हैं कि उनके भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरह की वोट चोरी हुई है। अरे मैं तो कह रही हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ही आप शुरू करिए। अमोल दादा और मैं हम दोनों जीत के आए शिरूर और बारामती से। हमारी तो विनती है हम जीते तो भी हमारे से इंक्वायरी शुरू करो, क्योंकि इस देश में कॉपी करके पास होना नहीं है। हमको मेरिट में पढ़ाई करके मेहनत करके पास होना है। हम कॉपी करने वाले नहीं है। तो जरूर मैं तो कह रही हूँ हम सबकी करें। हम विपक्ष में है तो क्या हुआ और चुन के आए तो क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि जब हारेंगे तभी कहेंगे इंक्वायरी करो। और अमोल दादा और मैंने बहुत बार कहा है कि भैया हमसे ही शुरुआत करिए। साइड सत्ता पक्ष के नेताओं का ये भी कहना है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब विपक्ष ने इतने सवाल नहीं खड़े किए थे क्योंकि उनके सांसद चुनकर आए थे, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए और जब वो हारते हैं तब वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। खुद उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और इसी को छुपाने के लिए वो ऐसे सवाल कर रहे हैं। वोटों को लेकर खासकर वो बार-बार वो वोट के लिए नहीं छोड़ के जा रही है। आप सबको पता है ये आइस का प्रॉब्लम है। आइस से बहुत दिन के बाद बोल रही हूँ मैं। आइस इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, और ये आपके चैनल ने भी दिखाया। तो ऐसा कोई नई बात मैं नहीं कह रही हूँ। सबको पता है कि आइस का कितना बड़ा प्रॉब्लम है इस देश में। अभी थोड़ा सा स्लो हुआ है, नहीं पहले तो बहुत ही अग्रेसिवली आइस चल रहा था। तो आइस के काफी वॉशिंग मशीन के तो आपको पता है उनके पास ही, हमारे पास वॉशिंग मशीन। हम थोड़े सिद्धांत वाले लोग हैं, हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है क्योंकि हम सिद्धांतों पे और देश के लिए, अगर किसी ने देश के लिए कुछ गलत किया होगा तो हम उसको माफ नहीं करेंगे। फिर वॉशिंग मशीन नहीं और क्या सत्ता नहीं। सत्ता गई तो भी बेहतर, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करेंगे।